प्रत्यय सूत्र पर विचार किए। अब हमें क्या विचार करना है? धातोः तन्निमित्तस्यैव। धातोः तन्निमित्तस्यैव। इदं सूत्रम द्विपदात्मकं पदद्वयमत्र वर्तते। एक कौन है? धातोः, और दूसरा है तन्निमित्तस्यैव, है कि नहीं? तन्निमित्तस्यैव के तत्पदेन किं ग्राह्यम? तत् माने सह निमित्तः यस्य अथवा तत् निमित्तम यस्य तस्य तन्निमित्तस्य, फिर एव तन्निमित्तस्यैव। तो तत् है निमित्त जिसका, तत् है निमित्त जिसका, तस्य तन्निमित्तस्य। किसमें विशेषण करें तन्निमित्तस्य को? धातु संबंधी एच में। किसमें विशेषण करें? धातु संबंधी एच में। क्यों? एचो अयवायावः से एच आ रहा है, और वो एच षष्ठ्यंत है, उसका अन्वय कहाँ होगा? धातु के साथ होगा। तो धातु संबंधी एच आया कि नहीं? और उसी एच में किसका अन्वय है? एच में तन्निमित्तस्यैव है, माने धातु संबंधिनः एचः तन्निमित्तस्यैव एचः आदेशः। क्या आदेशः? तो यान्तादेश। यान्तादेश का नाम वान्तादेश, क्योंकि वान्तादेश की चर्चा है। तो फिर सूत्र को समझिए। एचो अयवायावा से एच आ गया, धातु पढ़ा गया, धातुर अवयवस्य एचः। इसी षष्ठ्यंत में कौन विशेषण है? तन्निमित्तस्यैव भी षष्ठी है, वो भी इसी में विशेषण है, माने तन्निमित्तस्यैव धातुर एचः वान्तादेशः। समझ में आ गया? सीधा सीधा तन्निमित्तस्यैव धातुर एचः वान्तादेशः। एचश्चेद वान्तादेशः धातुरेव, ये न हो। एचश्चेद वान्तादेशः धातुरेव, ये भी हो सकता है। अब देखिए, एक नियम मैंने बनाया कि तन्निमित्तस्य तन् धातुर एचः वान्तादेशः तन्निमित्तस्यैव, धातुर एचः वान्तादेशश्चेद तन्निमित्तस्यैव, धातुर एचः वान्तादेशश्चेद तन्निमित्तस्य। सब उसी में लिख लिया, एच को ले आए, सब उसी में। धातुर एचः वान्तादेशश्चेद तन्निमित्तस्यैव, एक ये बना लिए। दूसरा बनाए एचः वान्तादेशश्चेद, है कि तन्निमित्तस्य एचः वान्तादेशश्चेद धातुरेव, ये बना लिए। इनमें से क्या करें? दोनों बातें समझ में आ रही कि नहीं? माने तन्निमित्त धातुर एचः वान्तादेशश्चेद तन्निमित्तस्यैव, तन्निमित्तस्य एचः वान्तादेशश्चेद धातुरेव। ये दो प्रकार के नियम संभावित हैं, बात में कि नहीं? उदाहरण क्या दिया है? लभ्यम। लभ्यम ये प्रयोग वान्तोई प्रत्यय से सिद्ध है। लभ्यम जो है वान्तोई प्रत्यय से सिद्ध है। लभ्यम में लू धातु है और अचो यत् से लवनम योग्यम लवितुम योग्यम लभ्यम। तो कर्म में प्रत्यय आ गया, कर्म में प्रत्यय आ गया किससे? अचो यत्। अर्हे कृत्य त्रचश्च, अर्हे कृत्य त्रचश्च, ये अचोयत कृत्य के अधिकार में। तो अर्हे कृत्य त्रचश्च सकिलिंग, ये सूत्र है जो प्रकरण में लेना है। माने कृत्य संज्ञक प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय अर्ह अर्थ में होते हैं। किस अर्थ में होते हैं? अर्ह। तभी ना कहते हो लवितुम अर्ह्यम इति, है कि नहीं? लभ्यम बनाते हो ना, लवितुम अर्हः लभ्यम, अर्थात योग्यम। तो लू धातु से यत् प्रत्यय किए, किस अर्थ में? अर्ह अर्थ। क्यों किए? क्योंकि सूत्र निर्देश करता है कि जिस कर्म को हमें लेना है उस कर्म की प्रतीति अर्ह शब्द से होगी। जो अर्ह पदार्थ होगा वही कर्म होगा। लवितुम योग्यम का मतलब हो गया, है कि नहीं? लवन योग्य, लवनार्ह माने लवन योग्य। तो लवन योग्य जो पदार्थ होगा वो पदार्थ यत् प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? तो लू धातु से क्या उन प्रत्यय हो गया? अचो यत् से अर्ह अर्थ में यत् प्रत्यय।
यदि शक के अर्थ में होता तो लवितुम शक्यम, क्योंकि सकी अर्थ में भी आते हैं। आगे लिखा सकी लिंग च, है कि नहीं। ये कृत प्रत्यय सकी अर्थ में भी होते हैं। तो जब कृत संज्ञक प्रत्यय सक और सक्यार्थ में, सकी माने सक्यार्थ में, तो हम विग्रह करेंगे लवितुम शक्यम। बात में कि नहीं। तो यदि तो यहाँ पर हमने अर्धे कृत त्रचस्य को लेकर के अर्ध अर्थ में अचोयत से यत प्रत्यय कर दिया, लू या, और या की आर्धातुक संज्ञा, और आर्धातुक या को मानकर सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र से गुण लो या। अब लगा दो वांतुई प्रत्यय। यकारादि प्रत्यय कौन है? जैसे गव्यम में वैसे यहाँ भी है। गव्यम में ओकार औपदेशिक था, यहाँ का ओकार कृत्रिम है, इतना ही अंतर है। गो में ओकार स्वतः सिद्ध है, यहाँ का ओकार कृत्रिम है, गुण होके आया है, बनाया गया है। ये ओकार कृत्रिम है, वो औपदेशिक है, स्वभाव सिद्ध है कि नहीं। तो वो उस सूत्र में ऐसा तो नहीं है कि ओ और औ के स्थान में जो वांत आदेश होगा वो ओ और औ औपदेशिक हों, इस प्रकार का सूत्र में निर्देश नहीं। यदि ऐसा होता कि बने बनाए ओ और औ के स्थान में होना होता, तब तो लव्यम में नहीं प्राप्त था। लव्यम में नहीं प्राप्त, क्योंकि ये बना बनाया नहीं था, ये बनाया गया है, लेकिन उसमें इस प्रकार का कोई निर्देश सूत्र में नहीं है। तो जिस किसी भी प्रकार के ओ औ में, अर्थात यथा कथनचित उभय साधारण, कृत्रिम और अकृत्रिम, स्वाभाविक ओकार औकार अथवा कृत्रिम जो ओकार औकार है, वो यथा कथनचित ओकार औकार के स्थान में यादि प्रत्यय पर में हो तो वांतादेश होगा। तो जैसे गव्यम में वांतादेश होके बनता है, वैसे लव्यम में भी बन जाएगा। अवश्य लाभ्यम यदि है ना, ओरावश्य के क्या सूत्र है? ओरा आवश्यक है कि नहीं। ओरावश्य माने उवर्णांता धातु हो यणत प्रत्यय आवश्यके अर्थे गम्यमानी, है कि नहीं। तो अवश्य लाभ्यम माने अवश्यम लवितुम योग्यम, वो भी इसी अर्थ में आता है। केवल इतने है कि उसमें अवश्य अर्थ, लवन में आवश्यकत्व प्रतीत होता है, मैं लवनम अत्यंतम आवश्यकम, पर इतना ही अंतर है। इसलिए जो है ओरावश्य के सूत्र से वर्णांत लू धातु सेणत प्रत्यय वृद्धि हो गई, तो क्या बना? लव या। और अवश्य जो है इसमें प्रतीत होता है, इसके लिए शब्द लगा दिया है कि नहीं। अत्र आवश्यकत्वम प्रतीयमानम तद्योदयितुम ओरा अवश्य लाभ्य में अवश्य शब्दोपादान कर दिया, तो लव या हो गया। यहाँ भी वांतोई प्रत्यय सूत्र से सिद्ध है। तो लव्यम अवश्य लाभ्यम दोनों प्रयोग वांतोई प्रत्यय सूत्र के द्वारा सिद्ध है। इदम सूत्रम किमर्थम, ये सूत्र क्यों बनाया गया? पहला प्रश्न आया कि इदम सूत्रम व्यर्थम, उत्तर दो व्यर्थ। जब व्यर्थम तदा किं करिष्यति, सिद्धे सती आरभ्यमाय कल्पते। कहा सिद्ध है इसलिए ये नियम करेगा। क्या करेगा? नियम करेगा। तो नियम का स्वरूप क्या होगा? तो नियम का स्वरूप स्वयं पाणिनि जी ने सूत्र में ही लिख दिया कि तन निमित्तस्य, है कि नहीं, धातोः एचः वान्तादेश, धातोरेचः वान्तादेशस्य तन्निमित्तस्यैव। सूत्र भी लिख दिया, धातोः तन्निमित्तस्यैव माने धातोर एचः वान्तादेशस्य, अर्थात वान्तुई प्रत्यय सूत्र के द्वारा धातु संबंधी एच को, एच माने ओ और औ को यदि वान्तादेश होगा तो तन्निमित्तस्यैव, तत्पदेन किं ग्राह्यम, यादि प्रत्यय, क्योंकि उसमें है वान्तुई प्रत्यय के ई प्रत्यय पढ़ा गया है, जो तन्निमित्तस्यैव के तत्पद से गृहीत है। समझ बात आ रही कि नहीं। तो धातु तन्निमित्तस्यैव के तत्पदेन किं ग्राह्यम, यकारादि प्रत्यय, यकारादि प्रत्यय तत्पदेन ग्राह्य। समझ में आ गया कि नहीं? घोक रहे हैं आप? नहीं घोक रहे। तो तन्निमित्तस्यैव के तत्पद से क्या लिया गया? यकारादि प्रत्यय, अर्थात धातुर एचः वान्तादेशश्चेत् यकारादि प्रत्यय निमित्तस्यैव एचः। हम ऐसे धातु संबंधी एच को वान्तादेश करेंगे जो यकारादि प्रत्यय निमित्तक होगा, माने यकारादि प्रत्ययम निमित्तीकृत्य। यदि एचः आगतश्चेत्
तादृशस्य धातु संबंधिनः एचः वान्तादेशः नो चेत नान्यते। यदि ऐसा नहीं है तो उसको यांतादेश वान्तादेश नहीं होगा। जैसे उदाहरण में आपको ओयत बनाइए, क्या बनाएंगे? ओयत। इसका फल क्या हो सकता है? तो ओयत कैसे बनेगा? बेय तंतु संताने धातु से बनाइए। और किस लकार का है? लट लकार का है। ओयते ओयते लट लकार। तो बेय तंतु संताने धातु से भाव कर्म बेईत है, आत्मेपद है, और आत्मेपद में सार्व धातु के यक से यक हो जाएगा, क्योंकि सार्व धातु प्रत्यय पर में रहे यक प्रत्यय आता है, तो यक प्रत्यय आ गया। समझे कि नहीं? यक प्रत्यय कित है, तो कित मान करके को संप्रसारण हो जाएगा। तो क्या बनेगा? उयत बन जाएगा। क्या बनेगा? उयत बनेगा। और उसको दीर्घ भी हो जाता है कि नहीं? पहले आंग उपसर्ग उ को दीर्घ भी हो जाता है, तो बन जाता है उयत। आ और उ है, उसको आद गुणा से गुण हो गया, तो क्या बन गया? ओयत। और ताको टित पदानाम तेज हो गया, तो ये शब्द बन गया ओयते। माने ओयते ये कर्मणि में या कर्तरी में भी है कि नहीं? सार्व धातु के एक है, तो यहाँ कर्मणि प्रत्यय आ गया, तो क्या बन गया? ओयते। समझे कि नहीं? कर्मणि लट लगा रहा है, कर्मणि और भाव कर्मणों आत्मनेपदम है ही है, सार्व धातु के से यक करिए, यक को मान के संसारण गुण करिए, बन गया ओयते। तो आ उयत ओयते बन गया। ये ओयते में जो या है वो क्या है? यकारादि प्रत्यय है। किससे आया है? सार्व धातु से आया। तो यकारादि प्रत्यय पर में है, लगना चाहिए किसको? वांतो प्रत्यय, क्योंकि यकारादि प्रत्यय पर में हो तो ओ और औ को वांतादेश होता है। तो यकारादि प्रत्यय पर में है, इसलिए ओ की जगह औ आदेश प्राप्त है कि नहीं? ये सूत्र नहीं रहेगा तो यहां भी होने लगे। दूसरा अव्यत है। अव्यत ये लंग लकार आर्धातु आर्जादी नाम से 8 का आगम हो गया है। आ उयत है, और आर्जादी नाम से वृद्धि, आर्जादी नाम से 8 का आगम हो गया, आजादी धातु, और आटस्थ से वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया? औ। आगे प्रत्यय क्या परे हैं? य। तो यहां भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? औ को आव आदेश, यकारादि प्रत्यय पर में है, तो ओयते में भी प्राप्त है। ओयते ओ का उदाहरण है, आव का उदाहरण है, और अव्यत आव का उदाहरण है। इसलिए ओ के स्थान में औ और औ के स्थान में आव आदेश ओयते अव्यत में प्राप्त है। यदि लभ्यम और अवश्य लाभ्यम की सिद्धि वांतो ही प्रत्यय से करेंगे तो जैसे यहां प्राप्त वैसे वहां प्राप्त। इसलिए पांडे जी ने एक व्यवस्था दे दी कि ओयते अव्यत में ना हो, लभ्यम अवश्य लाभ्यम में हो जाए। इसके लिए सूत्र बनाया कौन? तो नियम किया, क्योंकि सिद्ध था। अतिरिक्त में लग रहा है, इससे क्या लेना देना, लेकिन जो इसके फल हैं, लक्ष्य हैं, वो लक्ष्य क्या है? सिद्ध है। समझ में कि नहीं? तो सिद्धि सति आरभ्यमाणों विधि नियम करेगा। तो नियम किया कि धातुर एचः वान्तादेशश्चेत् तन्निमित्तश्चैव। यदि वांतो ही प्रत्यय सूत्र के द्वारा धातु संबंधी एच को वांतादेश होगा तो किसको होगा? यकारादि प्रत्यय निमित्तक ओ और एच को होगा। यह ओयते का ओ यकारादि प्रत्यय निमित्तक है? नहीं है। क्यों? ये आधुना से आया है। लभ्यम का ओ यकारादि प्रत्यय निमित्तक है, क्योंकि यकारादि आर्धातु को मान करके सार्वधातु कार्धातु को इससे गुण हुआ है, तो वो यकारादि प्रत्यय निमित्तक है, इसलिए वहां पर हो जाएगा। और ओयते अव्यत जो है यकारादि प्रत्यय निमित्तक नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं है। तो व्यावृत्ति भी हो गई और लक्ष्य की सिद्धि भी हो गई। अब प्रश्न ये करो कि ए ओकार रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि नियम में ए स्वतः सिद्ध हो जाता है। जो सूत्र नियामक होता है, व्यर्थ पढ़ करके नियम करता है, तो नियम में ए ओकार स्वतः आता है। बात में कि नहीं? जैसे कहते हो ना, समासस्यैव यत्र संघाते पूर्वो भागः पदम तस्य चेत् भवति प्रातिपदिक संज्ञा तर्हि समासस्यैव। तो सूत्र में तो ये नहीं था, लेकिन जब नियम निकला तो क्या निकल गया? समासस्यैव। तो कहीं कहीं
सब जगह जो है नियम में एवकार स्वतः सिद्ध है, एव लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं सूत्रों में एवकार लगा दिया जाता है नियम के बावजूद भी, जैसे तप्रस्तत्कालस्यैव, पति समासेव, धातु सन्निमित्त, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन सूत्रों में पाणिनि जी ने स्वयं एव लगाया है। तो जहां कुछ कठिनाइयां हैं, जहां पर कठिनाइयां हैं, विपरीत नियम की आशंका है, और जहां विपरीत नियम की आशंका है ही नहीं, वहां पर एवकार की आवश्यकता नहीं है। जहां विपरीत नियम ज्यादा प्राप्त है, ज्यादा आशंका है, जैसे धातु सन्निमित्तस्यैव में विपरीत नियम की आशंका है, बात हुई कि नहीं। पति समासेव में विपरीत नियम की आशंका है, क्या बनेगा विपरीत नियम है कि नहीं। पति शब्द समासे घी संज्ञा चेत, ये तो नियम हो गया। समासे घी संज्ञा विपरीत नियम, समासे घी संज्ञा चेत पति शब्द, तो महाकवि ना नहीं बनेगा। इसलिए इस प्रकार का नियम न हो, है कि नहीं, अपितु पति शब्द से घी संज्ञा चेत एव ये नियम बन जाए। पति शब्द से घी संज्ञा चेत समासे घी संज्ञा चेत पति शब्द से ये नियम न हो। नहीं तो यदि ऐसा नियम हो गया कि समासे घी संज्ञा चेत पति शब्द से, तो महाकवि भी समास है, पति ने इसकी घी संज्ञा नहीं होगी, तो महाकवि ना प्रयोग नहीं बनेगा। इसलिए विपरीत नियम जो प्राप्त था, समासे घी संज्ञा चेत पति शब्द से, इस प्रकार का जो विपरीत नियम प्राप्त है उसकी व्यावृत्ति के लिए एवकार सूत्रों में लगाए गए। उसी तरह यहां भी आशंका है, क्या हो सकता है। अभी हमने कहा कि धातुर एचः वान्तादेशस्य तन्निमित्तस्यैव, है कि नहीं, और तन्निमित्तस्य एचः वान्तादेशस्य धातोरेव, ये विपरीत नियम हो सकता है। तन्निमित्तस्य एचः वान्तादेशस्य धातोरेव, धातु संबंधिनः एचः एव, तो प्रयोग नहीं बनेगा जहां प्रातिपदिक संबंधी एच रहेंगे। जहां प्रातिपदिक संबंधी, जैसे बभ्रोर अपत्यम बाभव्य बनाया ना, बभ्रोर अपत्यम, तो बभ्रू शब्द से अपत्य अर्थ में कौन प्रत्यय किया, एणच प्रत्यय कर दी, सूत्र है वो। तो जब प्रत्यय हो गया एणच, आदेश को वृद्धि हो गई, है कि नहीं, और बभ्रू के उकार को गुण हो गया, और गुणा, तो बन गया बभ्रो बाभ्रो या। अब आपने नियम क्या किया कि तन्निमित्तस्य, है कि नहीं, क्योंकि और गुणा याकार को निमित्त मान के गुण किया है। भासंज्ञा में निमित्त प्रत्यय है, भासंज्ञकस्य उकारस्य गुणस्य, तो भासंज्ञा में निमित्त प्रत्यय कौन है, यकार है। तो यकार को निमित्त मान करके और गुण सूत्र के द्वारा बभ्रू के उकार को गुण हुआ है। तो यादि प्रत्यय निमित्तक है, आपने कहा यादि प्रत्यय निमित्त से एचः, तो यादि प्रत्यय निमित्तक एच हो गया बभ्रू में ओकार, तस्य एचः वान्तादेशस्य तदा धातोरेव, ये धातु नहीं है, ये क्या है, प्रातिपदिक है। इसलिए बभ्रो के ओकार को अव आदेश नहीं होगा, तो बाभ्रव्यम ये प्रयोग नहीं बनेगा। इसलिए हमें विपरीत नियम ना हो, शुद्ध नियम हो, इसके लिए पाणिनि जी ने क्या किया, एवकार लगाया। क्यों, यत्र यत्र शुद्ध नियमः तत्र तत्र विपरीत नियम, है कि नहीं। जहां जहां शुद्ध नियम होते हैं वहां वहां विपरीत नियम की आशंका अवश्य होती है। विपरीत नियम हो सकता है, उसी विपरीत नियम को हटाने के लिए तत्त सूत्रों में एवकार लगाया, समझ में आया कि नहीं। इसलिए बन गया धातोस् तन्निमित्तस्यैव, माने यकारादि प्रत्यय निमित्तस्य धातोर एचः वान्तादेशस्य तन्निमित्तस्यैव, है कि नहीं। तो यकारादि प्रत्यय निमित्तक से एचः वान्तादेश, जो यकारादि प्रत्यय निमित्तक नहीं है उसको वान्तादेश नहीं होता। इसलिए ओयत और अव्यत, ओयते और अव्यत में वान्तादेश नहीं हुआ। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। यादव प्रत्यय परे धातो रेचश्चेत वान्तादेशः तर्हि तन्निमित्तस्यैव, है कि नहीं, क्योंकि ई प्रत्यय आ रहा है। यादव प्रत्यय परे धातो एचः वान्तादेशश्चेत तदा धात यादि प्रत्यय निमित्तस्य एचः एव नान्यस्य, इसलिए ओयते के ओकार एच को नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं। ये वृत्ति यहाँ पर मैंने लिख दिया, नियम लिख दिया, और विपरीत नियम आपसे बताई दिए। चलिए आगे बढ़िए। लभ्यम, तो बन गया लभ्यम, लभितुम योग्यम लभ्यम, अवश्य लाभ्यम,
अवश्य लभितुम योग्यम, अवश्य लाभ्यम, और आवश्यक ही लग गया। तन्निमित्तस्यैव इति किम ओयते, बताई दिए। तन्निमित्तस्य माने नियम, तन्निमित्तस्य नहीं हटा देते, कितने लगते कि यकार आदि प्रत्यय पर में हूँ, धातु संबंधी एच को वांतादेश, तो धातु संबंधी एच को वांतादेश जैसे लभ्यम में है वैसे ओयते नहीं हो गया। आया कि नहीं? अवयत जयो शक्यार्थे। दूसरा सूत्र आ गया, ये अर्धे त्रचस्थ के अर्थ को लेके था, अब वो आ गया शक्यार्थ में। क्या लिखा? छयो जयो शक्यार्थे, माने शक्यार्थे छय जय्यौ एतत् शब्दौ प्रयोक्तव्यौ इति सूत्रार्थ। सूत्र यही कहता है कि शक्यार्थ में यदि आपको प्रयोग करना होगा तो छय्यम प्रयोग करोगे, और शक्यार्थ में यदि प्रयोग करना होगा तो जय्यम। यदि शक्यार्थ में प्रयोग नहीं करना होगा तो छेयम प्रयोग करोगे, जेयम प्रयोग करोगे, है कि नहीं? तो अर्थ में शक्यार्थ भिन्न अर्थ में छेयम इति प्रयोक्तव्यम, जेयम प्रयोक्तव्यम। छेयम पापम, जेयम मनः। पाप जो है क्षय करने योग्य है और मन जीतने योग्य। बात में है कि नहीं? जितम सर्वम जितम रसे, आया कि नहीं? क्या श्लोक है? जितम सर्वम रसे जिते। हाँ, जितम सर्वम रसे जीते। और इसके पहले और है कुछ, है कि नहीं? जितम सर्वम रसे माने संपूर्ण संसार को जीत सकते हो यदि आपने रस को जीत लिया। रस माने रसनेन्द्रिय, यदि ये जीत गया सारी इंद्रियां बस में, तो जितम सर्वम रसे जीते। भागवत का है, चलिए भागवत में आया है। तो शक्यार्थे किम प्रयोक्तव्यौ? छय जय्यौ एतत् शब्दौ शक्यार्थे प्रयोक्तव्यौ। जब किसी सूत्र में कोई साधु शब्द का निर्देश हो जाता है तो उस सूत्र का अर्थ उसी के अनुसार कल्पना की जाती है। जैसे कार्म साक्षिल्य आपने देखा, तो कार्म जैसे बना है वही चीज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उसी को निपातन कहते हैं। जैसा है उसी तरह से कल्पना करना। तो चूंकि ये बने बनाए शब्द यहाँ रख दिए सूत्र के अंदर, जिन शब्दों को हमें प्रयोग करना है उन्हीं शब्दों को रख दिया है। चलो तो समाप्त करो। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो शक्यार्थे यदि सूत्र में कोई ऐसे शब्द जो लोकप प्रयुक्त, लोकप व्यवहार योग्य शब्दों का निवेश यदि सूत्र में होता है तो उसी के अनुसार हमें सूत्र के कार्य की कल्पना करनी पड़ती है। तो यहाँ छय में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ यांत दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यांत। ये यांत, इसके मध्य में भी यकार है, अंत में भी यकार दिखाई दे रहा है। तो यकारांत कोई ऐसा आदेश की कल्पना करनी पड़ेगी कि उत्तर में कोई प्रत्यय हो, पूर्व में कोई ऐसा शब्द हो जो एच हो जिसके अंदर, तो मध्य में एक ऐसा यांत आदेश कर दें जिससे एक यकार और आ जाए और छय्यम बन जाए। तो इसलिए हम उसके प्रयोग को देख करके यांतादेश निपातन, क्योंकि सूत्र में यांत शब्द का उल्लेख नहीं, क्योंकि वांत का तो उल्लेख था। वांतोई प्रत्यय में पाणिनि जी ने वांत का तो उल्लेख कर दिया। यदि छयो जयो शक्यार्थे की जगह शक्यार्थे निकाल लो। ये वाली डाटा ये वाली चलो तब तक ये ले आएगा, है कि नहीं? तो यदि, क्योंकि पाणिनि ने सूत्र में यांत शब्द का उल्लेख, यदि सूत्र ये बना देते यांतो यांतः शक्यार्थे,
और वांतोई प्रत्यय का ई प्रत्यय ले आते तो अर्थ हो जाता है यकारादौ प्रत्यय परतः यांतादेश सख्यार्थे, सूत्र हो जाता। वास्तविक नहीं, इस प्रकार उनको लिखना पड़ता। यदि ऐसा लिखते जैसे वांतोई प्रत्यय है वैसे यहाँ लिखते यांतः सख्यार्थे, और यांत से हम आय और आय ले लेते, जैसे वांत से आव ले लिए और उसके स्वरूपानुरूप स्थानीय ओ और औ ले लिए, इसके भी स्वरूपानुरूप स्थानीय ए और आई ले लेते, तो प्रयोग सिद्धि हो सकती थी। लेकिन जहां पर पाणिनि जी ने सूत्र में सिद्ध शब्दों का, लोक प्रसिद्ध लोक प्रयुक्त शब्दों का उल्लेख कर दिया, तो उसमें उनको देख करके कार्य की कल्पना की जाती है। यही कार्य कल्पना निपातन कहते हैं। इसी सूत्र में प्रयुक्त सिद्ध शब्दों के कार्य को देख करके या स्वरूप को देख करके की जाने वाली कार्य कल्पना का नाम निपातन है कि नहीं? पहले निपातन का हम लोग लक्षण करते थे राजेश्वरन, अत्र दृष्टि देया, है कि नहीं? पहले हम लोग कल कहते थे अन्यादृक प्रयोगे प्राप्ते अन्यादृक प्रयोग करणम निपातन। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सूत्रोपात्य लोक प्रसिद्ध लोक प्रयुक्त शब्दों के स्वरूप को देखकर की जाने वाली कार्य कल्पना का नाम निपातन है कि नहीं? सूत्र में प्रयुक्त कार्म साक्षिले छई जयो, इस प्रकार से जो प्रयुक्त जो शब्द स्वरूप हैं उनके स्वरूप को देख करके जो की जाने वाली कार्य कल्पना है, कार्य नहीं, क्योंकि निपातन एक क्रिया है, तो की जाने वाली कार्य कल्पना, उस कल्पना का नाम निपातन। सूत्रे उपात्त लोक प्रयुक्त उपात्त शब्द स्वरूपान पूर्वीम दृष्ट्वा, है कि नहीं? है कि नहीं? कृत कार्य कल्पना निपातनम, जो की जाने वाली कृत कार्य कल्पना का नाम निपात। वास्तविक में ये भी एक निपात का लक्षण बनाया जा सकता है। तो ये इन्होंने क्या किया, यांतादेश क्या लिखा, यांतादेश निपातनार्थम इदम, यांतादेश निपातन, है कि नहीं? सूत्र में कहीं नहीं लिखा था निपातनार्थम, कहीं नहीं लिखा था। सूत्र में लिखा था सख्यार्थे एतौ शब्दों प्रयोक्तव्य, सख्यार्थ में इन शब्दों का प्रयोग करिए, वास्तविक नहीं। लेकिन व्याख्याकार ने उसकी व्याख्या निकाला, यांतादेश निपातनार्थम इदम सूत्रम, ये तो यांतादेश को करने वाला सूत्र है, यांतादेश के कार्य को करने वाला है सूत्र। तो यांतादेश के कार्य को करने वाला कथम श्रीमद्भि ज्ञातम, आपने क्या जाना, इसको कैसे जाना? तो सूत्रोपात्य शब्दान पूर्वीम विलोक्य, सूत्रों में उपात्य जो शब्द स्वरूप हैं उनको देख करके आपने कहा यहाँ यकारांत आदेश यांत आदेश है कि नहीं? उसी यांतादेश की आपने जो कल्पना किया, उसी कल्पना को आपने क्या कहा, निपातन। तदर्थमिदम सूत्रम, ये आपने व्याख्या कर, समझ में बात आ गई? तो यांतादेश माने अय आय एतौ आदेशौ भवता, कदा सख्यार्थे यदा शब्देन यांतादेश घटित शब्द द्वारा सख्यार्थस्य प्रतीतिश्चेत, यांतादेश घटित शब्द द्वारा सख्यार्थस्य प्रतीतिश्चेत तदा एतादृशी कल्पना कर्तव्या। सूत्रगत आन पूर्वीम आन पूर्व्या, है कि नहीं? हेतु लगाई, सूत्रोपात्य आन पूर्व्या एतादृशी कल्पना कर्तव्या, है कि नहीं? यही वो लिख रहे हैं यांतादेश निपात। तो देखिए छेतुम सख्यम, अब उसका विग्रह करेंगे। छेतुम सख्यम, छी धातु से सख के अर्थ में सकिलिंग, इससे इस अर्थ में कौन प्रत्यय आ गया, यत आ गया। वही अचोयत ही चल रहा है, क्यों? वहां अर्थ का निर्देश है। अजंता धातु यत स्यात्, कस्मिन् अर्थे, तो एक सूत्र आएगा कहा सख्यार्थे, दूसरा आएगा कहेगा अर्धार्थे, तो ये सख्यार्थे आ गया। तो वही अचोयत इस समय छी धातु से कौन प्रत्यय कर दिया, सख्यार्थ में क्या कर दिया, छेतुम सख्यम, इस अर्थ में यत प्रत्यय कर दिया, तो बन गया छी यत, गुण हो गया छे या। अब यहाँ वांत तो करना नहीं था, यांत करना है,
तो यहाँ यांत आदेश कर दिए। क्या कर दिए? यांत आदेश। तो छह के एकार को क्या कर दिया? आया। आए। तो क्या बन गया? छय्य। जी। और सुकवम हो गया छय्यम। छय्यम। और इसी तरह जी धातु से जेतुम शक्यम जय्यम। इसी अर्थ में यत प्रत्यय गुण हो गया और एको यांत आदेश बने अय आदेश हो गया तो बन गया जय्यम। है कि नहीं? अब ऐसा कोई सूत्र आप कोई उदाहरण ढूंढिए जिसमें अय भी मिल जाए। अरे वहां तो मिल गया था अवश्य लाभ्यम। वांतादेश के लिए आपको क्या मिला था? अवश्य लाभ्यम। अब ऐसी भी कल्पना ढूंढिए। हम एकार तो यांतादेश का मिल गया। कौन? ए और आई में से ए क्या बचा? आई। तो आई के विषय में विचिंत्यताम विद्वांसः इदानीं विभावयन्तु, विचार करें। क्योंकि सूत्रकार ने तो इतना ही दे दिया, क्या? छय्यम और जय्यम। आई तक जाने का प्रयास नहीं किया। बात समझे कि नहीं? नहीं तो क्या बनता? यदि आई होता, मान लिया किसी से, मान लिया जी से ही होता, जाय्यम। जाय्यम। चूंकि सूत्र में क्यों नहीं किया? चूंकि सूत्र में जो है आय आदेश घटित प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं है ऐसा? आप सूत्र को देखिए, छय्य जय्यो, तो जो निर्दिष्ट है वही ना कल्पना करिए। क्या निर्दिष्ट है सूत्र में? आय। यांतादेश में केवल आय। ऐसा कोई शब्द उसमें होता जो छाई होता, जाई होता। एक उदाहरण के रूप में बता, ऐसा कोई अनाई होता, इस प्रकार का कोई ऐसा शब्द यदि सूत्र में होता तो निश्चित यह सूत्र जो है लगता। अनाइयो इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें निर्दिष्ट है। कौन? सूत्रोपात्य है, इसमें आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते। आप यदि ये बना दें छय्य जय्य अनाय शक्यार्थ, छय्य जय्य अनाया शक्यार्थे, यदि इस प्रकार का सूत्र होता तो हम यांत से आय को भी पकड़ सकते थे। है कि नहीं? किंतु सूत्र में केवल दो ही शब्द हैं, इसलिए केवल अय आदेश के लिए ही निपातन की कल्पना करनी होगी, वो सानपूर्वी को देखकर। है कि नहीं? तो बन गया छय्यम और जय्यम। अन्य अर्थ है शक्यार्थ भिन्न, जहां शक्यार्थ नहीं है वहां हो जाएगा छेतुम योग्यम छेयम और जेतुम योग्यम जेयम। है कि नहीं? वहां पर ये आदेश नहीं होगी। यदि इस प्रकार का नियम नहीं होता शक्यार्थ को लेकर के तो सर्वत्रापि एको अयादेश होने लगते। आया कि नहीं? चलिए, यांतादेश निपातनार्थम इदम। बंद हो गया क्या? नहीं, पूरा ही पूरा बंद हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो चलिए जाने, 1% ध्यान नहीं रहा, दिन भर से निकले। चलिए, जेतुम सक्यम जय्यम, छेतुम सक्यम छेतुम सक्यम छय्यम, जेतुम सक्यम जय्यम। सक्यार्थे किम? छेतुम जेतुम छेतुम जेतुम योग्यम माने छेयम, छेतुम जेतुम योग्यम, छेयम पापम जेयम माने छेतुम जेतुम योग्यम। यहाँ रुकिए, छेतुम योग्यम जेतुम योग्यम, योग्य का प्रत्येक से अन्वय करिए। छेतुम जेतुम योग्यम माने छेयम योग्यम, जेतुम योग्यम, छेतुम योग्यम, छेयम पापम अजेयम मना। वहां यांतादेश नहीं हुआ, प्रत्यार्थ नहीं। आगे क्रयस्तदर्थे। अब दूसरा आ गया, फिर उसी तरह शब्द ले लिया, दूसरा शब्द दे दिया। क्योंकि क्रय्यम और क्रेयम ये दो प्रकार के लोक में शब्द प्रयुक्त होते हैं, है कि नहीं? लोक व्यवहार में जैसे छय्यम छेयम, जय्यम और जेयम, ये दो प्रकार के लोक में शब्द प्रयुक्त होते थे। ऐसे लोक प्रयुक्त शब्दों के अन्वाख्यान करने के लिए छय्य जय्यो शक्यार्थी सूत्र का आरंभ किया गया। उसी तरह दो प्रकार के शब्द लोक में प्रचलित थे। कौन कौन? क्रय्यम और दूसरा क्रेयम। दो प्रकार के, दोनों का प्रयोग व्यवस्थित करना है। कहीं ऐसा न हो कि आपके पास सुंदर साल हो, राजेश्वरानंद जी के पास 10-20 हजार की कोई साल हो, और हम कह दें इदम वस्त्रम क्रय्यम, हम उसको क्या कहें? राजेश्वरानंदीयम वस्त्रम क्रय्यम। ये राजेश्वरानंदीय जो वस्त्र है वो क्रय्य है। और गोदौलिया चले गए साल की दुकान में, वहां साल अच्छे अच्छे टंगे हैं, हमने कहा क्रेयम वस्त्र।
उसके लिए हमने क्या प्रयोग कर दिया? क्रियम। क्रियम प्रयोग। तो इस तरह के अन्य का अन्य में प्रयोग ना हो जाए। कहाँ किस वस्तु के लिए क्रियम कहना है और किस वस्तु के लिए क्रियम है। आपके पास सोने की छड़ी है, सोने की छड़ी है, आप अपने शौक के लिए उसको लिए, चले आ रहे हैं टहलते हुए, हमने छड़ी आपकी देख ली, ये स्वर्ण की छड़ी है, तो हमने कहा कि इसको आप दे दीजिए हमें, ये क्रय है कि नहीं? तो आप उसको कहेंगे कि ये हमारी छड़ी क्या है? क्रेयम है, क्रय नहीं। क्या है? ये क्रेय है, क्रय नहीं, है कि नहीं? छड़ी क्रेय है, इसको खरीदने योग्य है, लेकिन क्रय नहीं है। क्रय किसको कहेंगे? क्रय किसको कहते हैं? तो उसने कहा कि कोई विक्रेता है, विक्रेता ये सोचता है, क्या सोचता है कि अत्र जनाः आगच्छेयुः और एतानि वस्तूनि क्रीणीयुः इति बुद्ध्या आपणे प्रसारितम्। इति बुद्ध्या आपणे प्रसारितम्। आपके कमरे में 10 कुंटल गेहूं है, बाजार में आप ले ही नहीं गए, तो केवल क्रय है। क्रय किसको कहोगे? कि विक्रेता की क्या बुद्धि है कि क्रेतारः क्रीणीयुः आगच्छेयुः क्रीणीयुः, है कि नहीं? तो इस बुद्धि से बाजार में सजाया है, तो क्या कहेंगे? क्रय। क्रय, वो क्रय है। और अपने उपयोग के लिए आप छड़ी लिए हैं, अपने उपयोग के लिए वस्त्र लिए हैं, तो खरीदा जा सकता है, हम खरीदने की योग्यता उसके अंदर है, लेकिन वो इस बुद्धि से आप घर में नहीं रखे हैं कि कोई इसमें क्रेता आए इसका दाम लगाए। बात समझे कि नहीं? तो वो वस्तु क्या होगी? क्रय हो जाएगी। तो क्रय और क्रय को व्यवस्थित करने के लिए कहाँ क्रय का प्रयोग करना है, कहाँ क्रय का प्रयोग करना है, उसके लिए ये सूत्र का प्रयोग किया, क्रयस् तदर्थे। समझ बात आ गई ना? तदर्थे का तदर्थे क्रयम लिखा है, तदर्थे क्रयम इति प्रयोक्तव्यम, और अतदर्थे क्रियम। जहां तदर्थ नहीं है वहां क्रेयम, जहां तदर्थ है क्रयम। वहां क्रयम। क्या है तदर्थ? उसकी व्याख्या वो स्वयं लिख रहा है। जो मैंने व्याख्या बताया कि कोई विक्रेता किस भावना के साथ अपनी वस्तुओं को बाजार में फैलाए कि लोग आए खरीदें, वो क्या है? तदर्थ है कि नहीं? ऐसे तदर्थ में क्रयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पढ़िए। तस्मै प्रकृत्यर्थाय इदं तदर्थम। ये तदर्थ की व्याख्या स्वयं, इसलिए मैंने अभी उसका नहीं किया। तदर्थ का व्याख्या स्वयं भट्टोजी दीक्षित लिख रहे हैं। तस्मै अर्थः तदर्थः तस्मिन् तदर्थे, ये लिख रहा है। तस्मै अर्थः तदर्थः और तस्मिन् तदर्थे तस्मिन्। तस्मै अर्थः, तस्मै का मतलब क्या है? तत्पदेन क्या लेंगे, है कि नहीं? तो कहा प्रकृत्यर्थ लेंगे। तत्पदेन क्या लेंगे? प्रकृत्यर्थ। किसकी प्रकृति, किसका अर्थ? तो क्रयम के प्रत्यय की जो प्रकृति, उसका जो अर्थ, क्योंकि सन्निहित कौन है? क्रय है। तदर्थे में तत्पद के सन्निहित कौन है? क्रय। उसमें उस क्रय में जो प्रत्यय, उस प्रत्यय की जो प्रकृति, उसी प्रकृति का जो अर्थ, उस अर्थ का नाम है तत्। और उसके आगे है चतुर्थी, तो उस प्रकृत्यर्थ का मतलब प्रकृत्यर्थाय। अरे उसी में लिखा है इस तरह, उसके आगे चतुर्थी लगा रहा है, प्रकृत्यर्थाय। बात समझ आ रही कि नहीं? तस्मै इदम अर्थे निमित्त समासो विशेष लिंगता, जैसे द्विजाय अयम सूपः द्विजार्थ, तो तस्मै इदम तदर्थम या तदर्थम, तस्मै अयम तदर्थः, जैसे द्विजाय अयम, तो अर्थे निमित्त समास हो विशेष। तो आपने समझ लिया तस्मै के तत् का अर्थ क्या है? तत् माने प्रकृत्यर्थ, अर्थात यहाँ प्रकृति कौन है? क्रिय द्रव्य विनिमये। कौन प्रकृति है? उस प्रकृति का अर्थ क्या है? द्रव्य विनिमय। तो तत् का अर्थ क्या हुआ? द्रव्य विनिमय। और तस्मै का अर्थ क्या हुआ? द्रव्य विनिमयाय। द्रव्य विनिमयाय। समझ में आया कि नहीं? तत्का अर्थ हुआ द्रव्य विनिमय माने प्रकृत्यर्थ। तो वहां यत प्रत्यय की जो प्रकृति
क्रिय द्रव्य विनिमय में जो क्री, उस प्रकृति का जो अर्थ द्रव्य विनिमय, उसके आगे चतुर्थी लगना है द्रव्य विनिमयाय प्रकृत्यर्थाय। द्रव्य के विनिमय के लिए जो वस्तु है, इदम मने वस्तु, अर्थ मने वस्तु। द्रव्य विनिमय के लिए कोई वस्तु आप रखे हों कि पैसा दे जाए ले जाए, अरे द्रव्य विनिमय क्या होगा? आपके पास साल, मेरे पास पैसा, पैसा दिया ले लिया, ये क्या हुई? द्रव्य विनिमय। समझे कि नहीं? तो द्रव्य विनिमयाय इदम तदर्थम, द्रव्य विनिमय के लिए जो वस्तु है, उस वस्तु के लिए क्या शब्द का प्रयोग करोगे? क्रय्यम। तदर्थे मने द्रव्य विनिमय रूपे, द्रव्य विनिमयाय जो वस्तु, तस्मै वस्तुने, तस्मै वस्तुने, द्रव्य विनिमय के लिए जो वस्तु है, तस्मै वस्तुने क्रय्यम इति प्रयोक्तव्यम। द्रव्य विनिमयाय नास्ति, सौखाय, द्रव्य विनिमय के लिए सौख के लिए, सौखाय है कि नहीं? तो जहां द्रव्य विनिमय के लिए नहीं है, आप अपने शौक के लिए रखें, सोने की छड़ी रखें, चाहे जैसे रखें, है कि नहीं? तो उसको क्या कहोगे? वहां यांत आदेश नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसलिए तो लिख रहा है, सीधा साफ लिख रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्रय्यम और क्रेयम, प्रकृत्यर्थाय इदं तदर्थम। लग गया ना? क्रेतारः क्रीडेयुः इति बुद्ध्या आपणे प्रसारितं क्रय्यम। सीधा सीधा माने तदर्थ का वो अर्थ लिखा है, इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है वो तदर्थ का लिखा है। तस्मै माने द्रव्य विनिमय आय इदम, है कि नहीं? इति बुद्धिया, द्रव्य विनिमय के लिए मेरी सारी वस्तुएं हैं, इस बुद्धि से आपने सजा दिया, आपने प्रसारित, है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे उन वस्तुओं को जो प्रसारित वस्तुएं हैं? क्रय्यम। शेष अर्थ में क्रेयम धातु है, यद प्रत्यय अचो यद से यहाँ भी कहिए, योग्य अर्थ में ले, सख्यार्थ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सख्यार्थ से मतलब तदर्थ से मतलब, बात में कि नहीं? इसलिए यद प्रत्यय हो गया, गुण हो गया, क्रे या, और क्रे के ए को यांतादेश हो गया अय, तो क्या बन गया? क्रय्य। सु को अम हो गया क्रय्य। और जब तदर्थ नहीं रहेगा, आत्मनः उपयोगाय इदम वस्तु न द्रव्य विनिमयाय, अपने उपयोग के लिए सारी वस्तुएं हैं। आपकी खेती में 10 कुंटल पैदा हुआ, आप मंडा भर के घर में रखे हो, है कि नहीं? तो ये गोधूम क्या है? क्रय हो सकता है कि नहीं? लेकिन वो क्रय नहीं, तो उस अर्थ में आप प्रयोग करोगे, यांतादेश नहीं होगा, तो बनेगा क्रेयम। तो क्रयम बन गया और क्रेयम बन गया। क्रेयम अन्यत, अन्यत जो अन्यत में तदर्थ भिन्न, तदर्थ भिन्न अर्थ में क्रेयम, तदर्थे क्रय्यम। चलिए, क्रयणार्हम इत्यर्थः। क्रेयम माने क्रयणार्ह, माने मैं आपकी वस्तु में क्रय करने की योग्यता है, लेकिन इस दृष्टि से आप रखे नहीं है, द्रव्य विनिमय की दृष्टि से ये वस्तु नहीं है, ये वस्तु आपके उपयोग के लिए है। लेकिन हाँ, मैं तो कह सकता हूं कि भाई ये पैसा ले लो, दे दो, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, इसके लिए मैं नहीं रखा हूं, मैं अपने लिए रखा हूं, बात में कि नहीं? तो क्रय तो हो गई, इसलिए वो उन वस्तुओं को हम क्रेयम कहेंगे। तो अपने पास रखी हुई वस्तुएं सब क्रय होती हैं, बाजार में रखी हुई सारी वस्तुएं क्रयम। ये दोनों प्रयोग को पाणिनि जी ने बहुत बारीकी और बुद्धि से नियंत्रित कर दिया, कहाँ क्या प्रयोग करना है कि नहीं? क्रयणार्हम इत्यर्थः। लोभः साकल्यस्य, ये हो गया धातु स्तन निमित्त जयो सख्यार्थे और तीनों को व्यवस्थित कर दिया। अब आगे आया लोभः साकल्यस्य, लोपः इति प्रथमांतम, और साकल्य नाम के आचार्य थे, जिसके बड़े आदर के साथ पाणिनि जी ने उनका स्मरण किया। कितने आचार्य थे? इस तरह के बहुत सारे थे, है कि नहीं, जिनको उन्होंने जगह जगह स्थान दिया है। इसीलिए जो है ये चल गए, इसीलिए चल गए क्योंकि पूर्वाचार्यों का बड़ा सम्मान पूर्वक उनकी मत को रखा है। और यदि ऐसा नहीं करते तो इसके पहले सारे व्याकरण पिट गए, बहुत सारे व्याकरण थे, लेकिन कोई व्याकरण सुसज्जित और तर्कपूर्ण टिक नहीं पाया। उसी तरह जो संप्रदाय उदारता पूर्वक समाज में रहेगा वही चल पाएगा, और जो बरसात की मेढक की तरह आ जाएंगे
कुछ दिन कूदेंगे, इसके बाद गता भविष्य चले जाते। कितने खुलते हैं, कितने आते हैं, कितने जाते हैं। वही टिकाऊ बनेंगे जिनकी उपयोगिता उस तरह से है, उद्देश्य जिनका इस तरह का है। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए सर्वत्र लोपः साकल्य से कहा, साकल्य के मत में लोप का विधान किया गया है। लोपः भवति साकल्य से मत। इसका मतलब ये जो मैं लोप का स्मरण कर रहा हूँ वो साकल्य आचार्य की बात का स्मरण कर रहा हूँ, मेरा मत लोप में नहीं है। बात समझे कि नहीं? उसी को विकल्प कहते हैं। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर वा लोपो असि परे। तो अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः वा लोपः असि परे। इतने विशेषण दे दिया है। किसमें? यकार वकार में। यवयोः में यकार वकार किस प्रकार के हों? पदान्तयोः, पदांतत्व विशिष्ट हों, पद के अंतावयो हों, और अवर्ण पूर्वक हों, इनके पूर्व में अवर्ण हों, तो अवर्ण पूर्वकत्व विशिष्ट हों, और पद के पद चरमावयवत्व विशिष्ट हों। ऐसे यदि यकार वकार होंगे और असार व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट हों, बहुत सारे ऐसे विशेषणों से विशिष्ट जो यकार वकार हैं, उस यकार वकार का लोप होता है साकल्य के मत में। तो स्वतः आएगा कि पाणिनि के मत में नहीं होता, उसी का फलितार्थ है विकल्प से, है कि नहीं? विकल्प माने वस्तु शून्य विकल्प। एक पक्ष में वस्तु शून्य होती है, एक पक्ष में वस्तु रहती है, उसी का नाम विकल्प है। बात में कि नहीं? वस्तु शून्य शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। वो शब्द ज्ञानेन अनुपतनशीला, शब्द ज्ञान अनुपतनशीला, ज्ञानशील है। शब्द ज्ञानानुपात, शब्द ज्ञानेन अनुपतनशीला, किंतु बाह्य रहिता, वस्तु शून्य। इस प्रकार के जो पदार्थ है उसी का नाम विकल्प है। बाह्यार्थ रहिता और शब्द ज्ञानेन अनुपतनशीला। जैसे कहोगे खपुष्प कृत शेखरा, आकाश का पुष्प है, तो आकाश का पुष्प जो है बाह्यार्थ रहित है, लेकिन शब्द से जाना जाता है, तो उसको क्या कहोगे? विकल्प। विकल्प हो गया, माने बुद्धि में है, संसार में नहीं है। उसी तरह यहाँ है, नहीं भी। तो ये विकल्प जो है इसी अर्थ में सर्वत्र प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर वा लोपो असि परे पूर्वत्रा सिद्धम इति लोप शास्त्र न स्वर संधि हर इहि हर एहि। तो बनाइए हरे हरि शब्द के संबोधन में ए ही बनाया ना। हरि शब्द के संबोधन में क्या हो गया? हरे ए, है कि नहीं? तो हरे धन ए ही बना दिया, लगा दिए एचो अयवायावा सूत्र के द्वारा। आज पढ़े हैं, ए को अयादेश कर दीजिए, हर आय ए, और रा को आ से मिला दीजिए, हर या ए, है कि नहीं? अब ये यकार क्या है? पद का अंत है कि नहीं, विचार करिए। पद क्या था? पद का अंत कौन था? ए। अब उसके स्थान में होने वाला माने पद आय होगा, तो वो भी जो है पद का अंत ही होगा। बात में कि इसलिए पद के अंत में रहने वाले एकार के स्थान में जो अय हुआ, वो अय जो है माने हर ये पद हुआ। पहले हरे पद था, अब पद क्या होगा? हर या तक ये पद होगा। इस पद का अंत कौन होगा? या होगा। तो पद चरमा वैवत्व भी बैठा है और अवर्ण पूर्वकत्व भी बैठा है, क्योंकि अवर्ण क्या हुआ? रा में आए, तो अवर्ण पूर्वकत्व पद चरमा वैवत्व, और अस में आ गया ए, तद अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट, सभी विशेषणों से विशिष्ट यकार मिल गया, तो यकार से लोपा कस्मते साकार। तो यकार चला गया तो क्या बन गया? हर ए, या ए भी पीछे ई भी आया है कहीं कौमुदी में, ए की जगह क्या प्रयोग किया है? मैंने यहाँ आंग लगा के प्रयोग कर दिया है, वहाँ आंग रहित ई का प्रयोग कर दिया। वास्तविक नहीं। अब यहाँ पर हर ए में क्या प्राप्त है? स्वर संधि। स्वर मैंने वृद्धि। हर ए में कौन प्राप्त है? जब ई रहोगे तो आद गुणा, और जब ए ही रहेगा तो आद गुणा को रोककर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त है। अवर्ण से एज पर में रहते आया कि नहीं? तब इसने कह दिया कि पूर्वत्रा सिद्धम सपाद सप्ताध्यायी कार्य दृष्टवा त्रिपादी शास्त्रों सिद्ध। सपाद सप्ताध्यायी क्या है?
वृद्धिरेच, उसकी दृष्टि में कौन सिद्ध हो गया? ये त्रिपादी है कि नहीं? अर्थात ये अनिष्पन्न लगेगा इसकी दृष्टि में। वृद्धिरेच शास्त्र प्रवृत्ति संभावनायाम, वृद्धिरेच शास्त्र प्रवृत्ति संभावनायाम लोपः सूत्रम अनिष्पन्नम, माने अप्रवृत्तम इति भवति, इसकी प्रवृत्ति संभावना में वो अप्रवृत्त जैसा है, अर्थात लगा ही जैसा नहीं है कि नहीं? तो वृद्धि स्वर संधि नहीं होगी। क्यों? अस से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यकार नहीं रहा, माने अवर्ण नहीं रहा। एच से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्ण जो है नहीं मिला, तो वृद्धि नहीं हुई। मध्य में यकार व्यवधान हो गया, तो यकार कर्तृक व्यवधान होने से वृद्धि नहीं हुई, तो बन गया हर। ये हो गया किसका मत? साकल्य, है कि नहीं? और पाणिनि के मत में लोप होता ही नहीं, तो वृद्धि का प्रश्न ही नहीं है कि नहीं? तो या किससे मिलेगा? इस ए से मिल जाएगा, तो बन जाएगा हर ए, दो रूप बन गए। हर एहि हरे ही, विष्णु इह विष्णवी है। अब विष्णु बुद्धि में ले जाइए, विष्णु धन इह, ये बन गया। ओ को आवादेश करो, वही प्रक्रिया है। विष्णु वकार का लोप, विष्णु विष्णवी। हाँ, श्रिया उद्यतः, श्रिया उद्यतः, तो श्री ही बनाइए। श्री शब्द के चतुर्थी में क्या बनेगा? श्री। अयम पुरुषः श्री उद्यता, इसका सारा परिश्रम केवल उसी के लिए है। अनुदिनम गच्छति मंदिरे प्रातः सायं मध्याह्ने, तर्हि तस्य पुरुषस्य उद्यमम श्रिय है कि नहीं? तो इसका तो श्रिय चतुर्थी, श्री शब्द के चतुर्थी के एक वचन में क्या बन गया? श्रिय। अब आगे लगा दीजिए उद्यतः, है कि नहीं? अयम पुरुषः श्रिय उद्यतः, तो श्रिय धन उद्यतः में ऐ को आया देता है कि नहीं? और यकार का लोप हो जाएगा, इसलिए क्या बन गया? गुण जो है नहीं होगा, वर्ण से पहने पर गुण का, गुण की दृष्टि में अलोप असिद्ध हो जाएगा, आया कि नहीं? तो श्रिया उद्यता नहीं तो श्रिया उद्यता। गुरा उत्कः, गुरा उत्कः, तो गुरौ जी, उत्का मने उत्क मने उत्कः उन्मना, उद्धत कौन मनस्क? उद्गत, उद्गत मनस्क वृत्ति वाला पुरुषा, है कि नहीं? तो गुरु में इसका मन जो है उद्गत है कि नहीं? उद्गत मन का व्यापार है, तो उत्साही इत्यर्थ। उत्का मने उत्साही। क्यों ये उद्गत मनस्क अंडबंड व्याख्या कर? अरे मन तभी उद्गत होगा जब उत्साही रहोगे, है कि नहीं तो उत्कंठिता, उत्कंठा रहेगी। तो उसका तात्पर्य उसी में है। उत्काह मने उत्साही, उत्कंठित। तो गुरव धन उत्काह, सप्तमी में आ जाइए गुरव, अब वो आवादेश हो गया गुरा उत्काह, नहीं गुरा उत्काह मने गुरव अयम उत्काह वर्तते। उत्काह मने उत्कंठिता वर्तते, उत्साही वर्तते। गुरु में इसकी उत्कंठा है। अयम अन्विषति गुरु क्वास्थ, एतादृशी उत्कंठा वर्त। गुरु जी कहाँ हैं? इस प्रकार की उत्कंठा इस विद्यार्थी में, शिष्य में है। कानि सन्ति को स्तः इत्यत्र अस्तेरल्लोपस्य स्थानिवद् भावत्वेन यडा अव आदेशो प्राप्तो न पदान्त। पूरा पढ़िए तुम ना, हम समझेंगे। इति सूत्रेण पदान्त विधो तन्निषेधा न स्तः, न स्तः। दो प्रयोग आए, कौन कौन? कानि संति कौ स्तः, ये दो प्रयोग आए। एक कानि संति आ गया, एक कौ स्तः। एक ही है, कानि संति में जो काम है वही काम कौ स्तः का भी है। केवल माने कार्य दृष्टि से दे दिया, एक जगह यण है एक जगह आव है, इस दृष्टि से दे दिया। ये वाक्य है। कौन वाक्य है? कानि संति और कौ स्तः, ये दोनों वाक्य है। शब्दों के अन्वाख्यान की प्रक्रिया दो प्रकार से है। शब्दान्वाख्यान प्रक्रिया द्विधा वर्तते। एक अन्वाख्यान है वाक्यों का अन्वाख्यान, दूसरा है पदों का अन्वाख्यान।
पदों के अन्वाख्यान में अन्वाख्यात पदों के बाद वाक्य बनता है। स्वतंत्र पदों का अन्वाख्यान होता है, फिर सुसंस्कृत पद पदांतर के साथ जुड़ते हैं, तब एक वाक्य बनता है। और वाक्य अन्वाख्यान में पूरा वाक्य पहले से रहता है। कानि संत, ये वाक्य मैंने आपको दे दिया और कह दिया कि अन्वाख्यायता। तो आप किस तरह से अन्वाख्यान करेंगे? वाक्य घटक पदों का युगपद अन्वाख्यान करेंगे। वाक्य घटकानाम पदानाम युगपदेन अन्वाख्यानम यस्मिन् पक्षे सह पक्षः वाक्यान्वाख्यान पक्ष, माने वाक्य संस्कार पक्ष, उसी को वाक्य संस्कार कहते हैं। तो यहाँ युगपद एक साथ पदों का अन्वाख्यान होगा। इधर किम जस आएगा तो उधर अस झी आ जाएगा। इधर क्या आ गया? एक साथ चलेंगे, क्योंकि युगपद संस्कार है। किसका? वाक्य घटक पदों का। तो कानी बनाने के लिए आपने क्या किया? किम शब्द से जस विभक्ति ले आए, और संति बनाने के लिए क्या किया? अस शब्द अस धातु से झी ले आए। इधर आपने जस ससो सी से इधर किया, क्या किया? सी कर दिया। बात में कि नहीं? जस ससो सी और उधर सी को अंति कर दिया। बस इधर कीमा का किया तो उधर अस्नसोर लोपा से आकार को हटा दिया। फिर नपुंसकत झलचा से नुम किया, नांत की उधा को दीर्घ किया। क्या बन गया? कानि संति बन गया। उधर अंति था, आकार का लोप हो गया, कानि संति, ये वाक्य बन गया। तो वाक्य घटक पदों का युगपद संस्कार किया। यदि पद संस्कार होता तो अस धातु को जिस गण में पढ़ी गई है, जिस जगह पढ़ी गई है, उस जगह आप संति सिद्ध करते, और जिस अजंत हलंत पुल्लिंग में किम आया है वहां आप कानि सिद्ध करते, वहां का कानि उठाते, और इधर अस धातु जो अदादि वहां का आप संति लाते, अब फिर जोड़ते कानि संति। तो संकट क्या आता? ये आता कि अस का आकार कानि के इकार को देखता ही नहीं। जिस समय वो आकार का लोप हम कर रहे थे उस समय ये कानी कहीं बहुत दूर था, ये हलंत पुल्लिंग में था, और हम लोप कहाँ कर रहे थे? अदादि में कर रहे थे। तो कानी में जो इकार था उस इकार को आकार कभी देख ही नहीं पा रहा था। और जब यहीं ले आएंगे लक्ष्य में ही, किम जस अस झी अंत किया, जससो सी किया, है कि नहीं? इधर किम का को किया, उधर अस्नसोर लोपा से आकार लोप किया, तो आकार ने इकार को देख लिया। किसको? सी के इकार को देख रहा है कि मेरे पूर्व में ये है कि नहीं? मैं अल्लोप का स्थानी हूं। आकार क्या है? मैं अल्लोप का स्थानी हूं, और इस स्थानी से पूर्व कौन था? इकार, जिसको मैं देख रहा हूं। यदि हम दोनों अलग अलग सिद्ध हो गए होते और यहाँ आते तो मैं जो अल्लोप का स्थानीय आकार हूं वो कभी भी इकार को नहीं देखता। जब नहीं देखता तो स्थानी भूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टत्व नहीं जाता। इसमें इकार में, तो उसके में यण की कर्तव्यता में अजादेश स्थानोद्भाव होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो अच पर में मिलता नहीं, तो कभी भी कानी के इकार को न यण प्राप्त होता, न काके औ को आवादेश प्राप्त होता। ये पूरा का पूरा ग्रंथ असंगत हो जाता। इसलिए हमें ऐसी प्रक्रिया करनी है कि जो एक साथ देखें, माने एक साथ पदों का संस्कार हो। तो जब हमने ऐसे संस्कार किया तो अस ई को देख रहा है। अस क्या है? ई को देख रहा है कि नहीं? एक साथ है दोनों। जब देख लिया तो अतः परस्मिन पूर्वविधौ लगेगा, है कि नहीं? यहाँ अजादेश कौन है? अल्लोप रूप अजादेश। सह अजादेश स्थानीय होगा, स्थानीभूत अच कौन हो गया? अस धातु को काका। उससे पूर्वत्व दृष्ट कौन है? इकार। देखा है उसकी जगह करना क्या है? यण। उसकी कर्तव्यता में क्या होगा? स्थानुद्भाव। तो स्थानुद्भाव हो जाएगा तो अच पर में मिल गया, तो कानी के इकार को यण होने लगेगा। इसलिए यण को रोकने के लिए न पदांत दुर्वचन में आना पड़ेगा कि पद चरमा अवयव कार्य कर्तव्य अजादेशो न स्थानीय। पद का चरम अवयव कौन है? इकार, है कि नहीं? पद चरमावयो कर्म का कार्य कौन हो गया? यण। उस यण की कर्तव्यता में अजादेश स्थानुद्भाव नहीं होता। तो स्थानुद्भाव नहीं हुआ, इसलिए यण और अवादेश नहीं हुए। ये लिखा, देखो पढ़ो उसको, समझ में आया कि नहीं? कानि संति को स्तः, कानि संति को स्तः इत्यत्र अस्ते अल्लोपस्य। क्या बात हो रही है? क्या पूछ रहा है? क्यों विद्यार्थी जी, क्या पूछ रहा है? एक दूसरे से तुम लोग पूछ रहे हो, हमसे पूछो, कुछ हमें भी बताओ क्या हुआ?
कुछ तो और तीसरी बार हमने 3 बार होने के बाद पूछा है। मैं सोचा एक बार शायद कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई। कोई संदेह है? चलो दरबार मत करोगे, है कि नहीं? कुछ कह रहे थे तुम उससे, वो नहीं कह रहे, तुम कह रहे। क्या कह रहे? क्या कह रहा हैं? अच्छा कह रहा था समय हो गया। ये जो है उससे कह रहा था कि गुरु जी को बता दो समय हो गया। बहुत अच्छा है, चलो 5 लो, तब समय हो गया। इत्यत्र कानि सन्ति कौ अस्तः इत्यत्र अस्ते अल्लोपस्य अस्ते माने अस धातु, अल्लोपस्य अस धातु में आकार के लोप को स्थानीवद भावत्वेन स्थानीवद भाव कर देने से यड़ अवादेशो प्राप्तो यड़ और अवादेश प्राप्त हैं। न पदांत, न पदांत के आगे पड़ जाओ, न पदांत पदांत विधो तन्निषेधा न। हाँ, इसलिए दोनों नहीं हुए। तो इदम वाक्यम इयम पंक्ति ही वाक्य संस्कार पक्षे न तो पद संस्कार पक्षे। कानि संति कौस्तः दोनों उदाहरण न पदांत के पदांत विधि के निषेध का उदाहरण किस पक्ष में है? पद संस्कार पक्ष में नहीं है। पद संस्कार पक्ष में मैंने वृक्षौ करोति इत्यादि आपको उदाहरण बताया है कि नहीं? तो ये वाक्य संस्कार पक्ष में इन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है। इत्यलम